हेलो एवरीवन। मैं माया शर्मा माया स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं किसी वर्ग का क्षेत्रफल दिया है और हमें निकालना है वर्ग की भुजा की लंबाई। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र जब पता होगा तो उसके अंदर हम वर्ग के क्षेत्रफल का मान रख देंगे, भुजा की लंबाई निकाल लेंगे। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताएंगे क्या आप? क्या होता है? बताओ बताओ बताओ, क्या होता है? भुजा स्क्वायर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। इसमें देखिए हमें क्या दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दिया क्या, वो लिख लो एक बार। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, जब भी हमें इस प्रकार के क्वेश्चन दे कि हमें क्षेत्रफल दिया हो या परिमाप दिया हो, भुजा की लंबाई निकालनी हो, तो क्या करना है, जो भी क्षेत्रफल या परिमाप दिया है वो एक बार को उसमें वैसा का वैसा रख दो, और जो निकालना है उसका मान निकाल लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या है, 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या दे रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी भुजा इंटू भुजा। भुजा स्क्वायर का मतलब क्या है, भुजा गुणा भुजा बराबर 441। अब देखिए जब मैं इधर से स्क्वायर को हटाऊंगी, जब भी किसी संख्या के ऊपर स्क्वायर होता है और अपन इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो उधर वाली संख्या की वो क्या चढ़ जाता है, रूट, यानी वो उधर वाली संख्या अंडर रूट में आ जाती है। जब मैं इधर से स्क्वायर हटाऊंगी तो 441 किसमें आ जाएगा, अंडर रूट में। हुआ क्लियर? कहने का मतलब क्या है, जब भी किसी भी संख्या का स्क्वायर अपन हटाएंगे तो दूसरी साइड में उस संख्या की क्या लग जाएगा, अंडर रूट। वो संख्या किसमें आ जाएगी, अंडर रूट में। अब यहाँ पे भुजा बराबर क्या आ गया, देखो 441 का जब स्क्वायर निकालते हैं अपन, अभी अपन ने पीछे सीखा है 441 स्क्वायर निकालना, तो दो दो के पैर बनाएंगे, ये दो बार, यहाँ पे भी दो, दो दूनी चार, कितना हो गया, जीरो। ये दो और दो कितने हो गए, चार। अब क्या उतारेंगे, 41। जब इसमें यहाँ पे एक रखे, देखो एक से गुना करो तो बराबर 41 आ रहा है ना। ये एक यहाँ पे 41, यहाँ पे भी एक। कहने का मतलब क्या है, किसका वर्गमूल है, 21। इसका 441 का वर्गमूल क्या आएगा, 21। यानी किसका वर्ग 441, 21 का। तो भुजा बराबर क्या आ जाएगी, 21 सेंटीमीटर। हमें वही पूछिए भुजा की लंबाई, तो भुजा की लंबाई बराबर 21 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है। जब भी हमें क्षेत्रफल या परिमाप दिया हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्षेत्रफल और परिमाप की जगह वो रख देना है। जो भी चीज निकालनी है, लंबाई चौड़ाई भुजा, तो उधर रख लेना है उसको, और जो दिया है उसको, अगर प्लस में दिया है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में दिया तो प्लस में आ जाएगा, गुणा में दिया तो भाग में आ जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाएंगे तो बराबर के उधर अंडर रूट लग जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया है, किसी समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना है, 90 डिग्री। इसमें दो क्वेश्चन करने हैं हमें। यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो ए सी निकालना है। एक बार इसमें दो सेकंड वाले में भुजा की लंबाइयां अलग अलग दे दी है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वो समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज कौन सा होगा, जिसके एक कोण है ना, वो कौन सा होगा, 90 डिग्री का। तो इसमें कौन सा कोण दिया, 90 डिग्री का कोण बी। तो यहाँ पे कौन सा कोण आएगा, बी। ये बी वाला कितना है, 90 डिग्री। तो ये हो जाए भुजा ए बी सी। देखो इसमें हमें स्पष्ट कहा है, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है। तो हमें 90 डिग्री किसको रखना है, बी को। तो बी कहाँ आएगा, यहाँ पे। अगर कोण ए 90 डिग्री देता तो यहाँ पे क्या आता, ए। अब हमने त्रिभुज बना लिया, कोण भी 90 डिग्री हो गया, ए बी सी हो गया त्रिभुज। अब देख इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या, यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी यानी ये दोनों कितनी है, 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, ये दोनों कितनी है, 8 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, ये वाली भुजा। तो ये देखिए ये तो क्या होता है हमारा, आधार। त्रिभुज में ये क्या होता है, आधार, जिससे दो भुजाएं टिकी होती है ना, दूसरी कर्ण और लंब, वो तो आधार। ऐसे जो जिसपे नपटी का कोण बनता हो, या ऐसे वाली भुजा, खड़ी भुजा कौन सी होती है, लंब। इस पे गिरती है ना भुजा, वो लंब। और इधर कौन सी होती है, कर्ण। अब हमें लंब दिया है और हमें आधार दिया है, तो हमें कौन सी भुजा निकालनी है, बता बताओ।
कर्ण। जब कर्ण दिया निकालना हो या आधार या लंब में से कोई से भी एक भुजा निकालनी हो, दो दी हो, तो उसे किससे हल करेंगे अपन? पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये प्रमेय मैंने खुद ने नहीं बनाई है, पाइथागोरस थे कोई, उनकी बनाई हुई प्रमेय है। इसको हमेशा याद करके रखना आप लोगों को। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो अभी हमें कर्ण निकालना है, तो सबसे पहले देखो इसमें क्या करेंगे, ए वाले में आंसर ए का सबसे पहले त्रिभुज तो अपन ने बना लिया है, तो इसको करेंगे पाइथागोरस। नहीं तो एक बार भुजा की माप लिख लो ताकि आप लोगों को पता रहेगा कौन सी निकालनी। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी कि आधार लिखो। आधार बराबर कितना है? मैं वो तरीका समझाने की कोशिश करूँ जिससे आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आए, आपको इजी से इजी वे में समझ में आए। आधार अपन लिखेंगे, लंब लिखेंगे तो आपको समझ आएगा हमें क्या निकालना है, कर्ण। मैं अभी यहाँ पे लिखूंगी बी सी ए पी, तो आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे हमें निकालना कि अपन यहाँ पे आधार लंब लिखेंगे तो हमें समझ में आएगा हमें कौन सी भुजा फाइंड आउट करनी है। तो आधार कितना है इसमें? आधार बी सी बराबर कितना है? 8 सेंटीमीटर। लंब ए बी बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर। और कर्ण भी चाहिए हमें पाइथागोरस प्रमेय के लिए। कर्ण हमें दिया नहीं है, कर्ण का नाम क्या है? AC बराबर हमें क्या है निकालना है, तो इसमें लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा देखिए, पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या बोलती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होगी? कर्ण जो होता है उसका हमें स्क्वायर करना है, बराबर क्या है? यानी कर्ण का जो स्क्वायर होता है ना, वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर को जोड़ने के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है? कर्ण का स्क्वायर, यानी अगर हमें यहाँ पे कुछ दिया नहीं, अगर यहाँ पे दिया होता, जो भी दिया होता, उसका जब अपन स्क्वायर करते हैं तो वो किसके बराबर होता है? इन दोनों का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ने के बराबर होता है। ऐसा पाइथागोरस ने प्रमेय द्वारा सिद्ध करा था। अब हमें कर्ण तो दिया नहीं, तो कर्ण की जगह तो कर्ण का स्क्वायर लिख देंगे। हमें क्या दिया? आधार। आधार हमारा क्या है? 8। 8 का स्क्वायर प्लस लंब दिया, लंब कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 8 और 64 किसी भी संख्या का स्क्वायर लगा, इसका मतलब उसको 2 बार गुना करना है। प्लस 6 को 6 से करेंगे तो 36। इसको जोड़ दो, 64 और 36 कितने जाएंगे? 100। इधर करते हैं इसको। अब देखिए हमारा कर्ण क्या आ जाएगा? अब किसी भी संख्या की इधर स्क्वायर है तो उसको क्या करो? स्क्वायर को हटा के बराबर के उधर ले जाओ। बराबर के उधर लेके जाएंगे तो संख्या की क्या चढ़ जाएगा? अंडर रूट। अब कर्ण बराबर कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ये आप निकाल के देख लेना, 100 का वर्गमूल तो आएगा 10। और ये जो छोटे छोटे वर्गमूल होते हैं ना, ये आपको याद भी होने चाहिए, यानी 20 तक के तो आपको याद ही होने चाहिए। मैं आपको साइड में लिखवा दूंगी 20 तक के वर्गमूल आपको 8th क्लास में 20 या 30 40 तक करो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 20 तक तो आपको याद होने ही होने चाहिए। अभी अपन के 21 का भी काम आया था ना पिछले क्वेश्चन में, इसलिए आपको 40 तक के याद होनी चाहिए। मैं आपको 40 तक के वर्गमूल लिखवा दूंगी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में। ओके, अब इसका ही सेकंड देखते हैं। देखिए इसका ही सेकंड हमें क्या बोल रहा है? बी वाला। अब बी वाले में हमें क्या दिया है? ए सी, यानी हमें ये भुजा दे दी है। बी वाले में थोड़ा सा चेंज कर लो, खाली भुजाएं चेंज करनी है। ए सी भुजा कितनी है? 13 सेंटीमीटर। और कौन सी दी है? भुजा बी सी। भुजा बी सी बराबर है 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? इसका लंब। तो लंब फॉर्मूला रहेगा, हमें चेंज कुछ भी नहीं करना है। हमारे क्या चेंज हो जाएगा? प्लस और माइनस का चेंज होने वाला है। एक सेकेंड देखिए, बी वाले में हमें क्या दिया है? कर्ण बराबर
कितना है 13 सेंटीमीटर। फिर क्या है आधार, आधार बराबर 5 सेंटीमीटर। लंब हमें निकालना, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, वही कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण देखिए अभी दिया ना, कितना कर्ण 13, 13 का स्क्वायर बराबर आधार कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5, 5 का स्क्वायर प्लस लंब हमें दिया नहीं तो लंब का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर ही लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, इधर है 13 का, तो 13 का कितना हो जाएगा 169 बराबर 5 का हो जाएगा 25 प्लस लंब का स्क्वायर वैसा का वैसा लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें दिख रहा है कोई भी संख्या, अगर संख्या है इनको एक साइड में कर लेंगे, लंब को इधर अकेले को रख लेंगे। 169 माइनस 25 बराबर लंब का स्क्वायर है। अब 169 में से 25 निकालेंगे तो आएगा 9 में से 5 निकाला 4, 6 में से 2 निकाला 4 हो गई। लंब का स्क्वायर बराबर 144। अब हमारी ये उसी फॉर्मेट में आ गया, लंब का स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा देंगे तो इधर वाली संख्या पे क्या आ जाएगा अंडर रूट। लंब बराबर क्या हो जाएगा 144 से अंडर रूट चढ़ा दो। 144 किसका होता है 12 का, तो 12 सेंटीमीटर। ओके, क्लियर हुआ सभी को, समझ में आ रहा है ना अच्छे से, समझ में तो आएगा, एक बार में नहीं तो दूसरी बार में आएगा ही आएगा। चलो वापस एक बार सुनते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी भुजाएं हमें दी है वो हमें क्या करना है लिख लेना है। जैसे हमने त्रिभुज तो बना लिया, त्रिभुज ए बी सी। अब इसमें एक बार तो हमें ये 2 भुजाएं दी थी, उसका अपन ने निकाल लिया, कर्ण ने दिया था, कर्ण का स्क्वायर निकाल लिया। अब हमें कर्ण तो दिया और आधार भी दिया, पर हमें क्या नहीं दिया है लंब। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है पाइथागोरस प्रमेय में कि अगर 2 भुजाएं दी एक नहीं दिए तो आप निकाल सकते हो आराम से। इसमें अगर तीनों में से कोई से भी एक नहीं दे तो आप 2 के द्वारा एक निकाल सकते हो। अगर आपको कर्ण का स्क्वायर निकालना है, जब तो आपको क्या करना है दोनों भुजा को जोड़ देना है, स्क्वायर करके जोड़ना है, फिर से उसका अंडर रूट निकाल लेना है। अगर आपको लंब या आधार में से निकालना है तो कैसे निकालते हैं देखिए। सबसे पहले हमें जो दिया है वो लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है पाइथागोरस प्रमेय द्वारा इसको सोल्व करना है। तो वो क्या होती है प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का स्क्वायर बराबर आधार है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस लंब हमारे पास में नहीं है तो लंब का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 5 का स्क्वायर 25, लंब का लंब स्क्वायर का स्क्वायर। एक बार इसको सोल्व करते जाओ, कोई भी संख्या तो प्लस या माइनस इधर या उधर आती है तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। 169 के इधर लेके आ जाओ 25 को, तो इधर क्या बचेगा लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो आएगा 144। अब क्या करना है लंब बराबर कितना हो जाएगा, अब इसका स्क्वायर जो घटाएंगे तो इसके अंडर रूट चढ़ जाएगा ना, तो लंब बराबर 144, तो 144 किसका होता है 12 का, तो लंब बराबर हमारे पास में आ जाएगा 12। ओके सबको क्लियर। एक माली के पास 1000 पौधे है, इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या बराबर, यानी जितनी पंक्तियां उतने ही कॉलम होने चाहिए, यानी बराबर ही होने चाहिए, इधर भी और इधर भी, इधर भी बराबर इधर भी बराबर। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी उसे आवश्यकता है, यानी उसके पास में 1000 पौधे तो है और उसके पास में पौधे कम पड़ रहे, यानी जितनी पंक्तियां उतने कॉलम होने चाहिए, लेकिन उसके पास वैसे पौधे नहीं है। तो इस प्रकार की क्वेश्चन जब भी आए तो हमें क्या करना पड़ता है, उस संख्या का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस 1000 का वर्गमूल निकालेंगे तब हमें पता चलेगा कि उसे और कितने पौधों की आवश्यकता है। तो 1000 का वर्गमूल तो निकालेंगे, लेकिन उसमें एक बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें उसे और की आवश्यकता है तो हमें वो संख्या बड़ी लेनी है। अभी करेंगे जब आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले तो हमें क्या दिया, माली के पास पौधे कितने हैं, माली के पास पौधे बराबर
कितने हैं? 1000। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट बात क्या दी है हमें, पंक्तियों की संख्या बराबर क्या है? कॉलमों की संख्या। पंक्तियों की संख्या बराबर कॉलमों की संख्या। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? 1000 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। जब भी हमें पता चलेगा कितने पौधे वो लगाने, ये 1000 का वर्गमूल जब निकालेंगे दो दो के जोड़े बना लो। सबसे पहले तो कितनी बार जाएगा? 2 दूनी 4, 3 3 9, ये 3 ये 3 ये 3, यहाँ पे 3 3 9। इसको जब जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? यहाँ पे तो गुना करके लिखेंगे 3 3 9, यहाँ पे जोड़ के लिखेंगे तो हो जाएगा 6। इसमें से 9 निकाला तो 1, आगे वाले दोनों जीरो आ जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे अगर अपन एक लिखेंगे, एक से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा? 61। हमें और पौधे लाने हैं तो हमें संख्या में से घटाना नहीं है, घटाने पे तो हमें कौन क्या मिलेगा? इसमें से पौधे कम करने हैं, वो निकलेंगे। जब भी और लेके आने या जोड़ना है तो हमें क्या करना है? इस संख्या से आगे तक देखना है नंबर, यानी इस संख्या से बड़ा नंबर लेना है। तो 1 से गुणा करेंगे तो छोटा नंबर आएगा, वो अपन को घटाना पड़ेगा। तो हमें 2 से गुणा करके देखते हैं, 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, तो कितना ज्यादा आ रहा है? 24। कहने का मतलब क्या है? इससे कितने और पौधे होते हैं? अगर उसके पास में 24 पौधे और होते तो यहाँ पे कितने पौधे बचते हैं? 1024 होते। मान लो 24 हो गए तो पहले से 1024 हो जाते। 1024 होते तो यहाँ पे अपन कितना उतारते? 24। यहाँ पे 24 उतारते तो बार की बार जाता, 2 बार पूरा पूरा चला जाता तो कितना हो जाता? 124। लेकिन उसके पास में यहाँ पे कितने पौधे बचे? 100 जब बचे तो उसको और कितने की आ सकता है? 24 की। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे? आगे वाली संख्या तक करेंगे। तो 124 इसमें से निकालेंगे तो आएगा 24। तो इसके पास में कितने और पौधों की आवश्यकता रहेगी? 1000 में 24 जोड़ने पर कितना आएगा? 1000 प्लस 24 बराबर 1024, जो कि क्या हो जाएगी? एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। 1024 किसका वर्ग हो जाएगा? सॉरी, वर्गमूल 32 का। 32 का वर्ग क्या होता है? 1024। अब मान ली को पौधों की आवश्यकता कितनी होगी? और पौधे चाहिए 32 नहीं आएगा। देखिए इसका आंसर क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे निकाला है कितने और पौधे चाहिए, ना कि ये वाला आंसर है। हमें उससे और कितने पौधे चाहिए? 24। क्लियर हुआ सभी को? नहीं हुआ? फिर से सुनिए। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमारे क्वेश्चन में दिया है कि मान ली उसके पास में पौधे कितने ऑलरेडी? 1000। अब उसने क्या बोला है साफ साफ शब्दों में? तो उसके पास में जितने कॉलम है उतने ही पंक्तियां हैं, यानी कि ये बात इंपोर्टेंट है। इसका मतलब क्या? दो संख्या बराबर गुणा है, दो संख्या बराबर गुणा है, इसका मतलब इस संख्या का हमें क्या निकालना है? वर्गमूल। लेकिन ये पूरी पूरी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसको पूर्ण अंक बनाने के लिए हमें इस संख्या में क्या जोड़ना है? अपन ने क्वेश्चन करे थे ना इस प्रकार के। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ेगी? पूर्ण वर्ग बन जाए, उसी मेथड से इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 3 को 3 से करेंगे जब 9 हो जाएगा, इधर 3 इसमें से घटाएंगे जब 1 उतारेंगे 2 0। अब इसमें ना तो बराबर जा रहा है, कम करेंगे तो हमें जोड़ने पे वो संख्या नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? उसे और की आवश्यकता, और मतलब उसे जोड़ना है, घटाना नहीं है। इसका मतलब हमें इसे बड़ी संख्या तक लेना पड़ेगा। 1 से करेंगे जब कम आएगा, 2 से करेंगे तो इसके जस्ट आगे वाला आ जाएगा, यानी थोड़ा अधिक आ जाएगा। अब इसको 2 से करा तो आगे 124, 124 में से 100 निकालेंगे तो कितना आएगा? 24। कहने का मतलब क्या है? जो भी ये नंबर है, ये कौन सा है? उससे जो और पौधे आ सकता है ना, वो वाले पौधे आए हैं। तो 1000 में 24 जोड़ने पर 1024 बनेगा, जो कि एक पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो मालिक को और पौधों की आवश्यकता कितनी है? पर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से उसके जैसा ही है। इसमें हमें क्या करना है? अभी 8 करे थे उसके जैसा ही। 8 वाले में क्या करना था? और लाना था, बल्कि इसमें क्या करना है? जो है उसमें से बाहर निकालने। तो उसमें मैंने आपको क्या बोला था?
और लेके आना है तो उस नंबर से बड़ा नंबर लिए, तो इसमें क्या करना है, उस नंबर के या तो बराबर या उस नंबर से छोटा लेना है। देखिए कैसे होगा। तो विद्यार्थी बराबर कितने हैं, 500। इसमें भी वही बात बोली है, पंक्तियों की संख्या बराबर पंक्तियां बराबर क्या है, कोलन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 500 का वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि पंक्तियां कॉलम जब ये बराबर होगी, इसमें बोलो इसमें 25 गुणा 25 होता है, ये पंक्तियां कॉलम बराबर है तभी तो आएगा। अब इसमें 500 है नहीं पूर्ण वर्ग, तो हमें पता करना पड़ेगा इसमें से कौन सी संख्या घटाएगी पूर्ण वर्ग बन जाए। तो सबसे पहले तो इसका वर्गमूल निकाला जाए। 2 2 दूनी 4, ये 2 ये 4, एक बच गया, इधर 2 और 2 कितने हो गए 4, तो इधर 0 ये 0। अब देखिए एक से गुना करेंगे तो 41 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 42, 2 से करेंगे तो 84, 3 से करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 3 से इसको करेंगे तो 4 को 3 से करो, 4 3 12, यानी 120 के बराबर, तो ऐसे ही आ रहा है। 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसमें से घटाओ कितना आ रहा है, 10 में 4 निकाला 6, 9 में से 8 निकाला 1, यानी कि हमें कितने विद्यार्थी घटाने पड़ेंगे 16। तो देखिए क्या करेंगे, 500 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें से 16 घटाने पड़ेंगे। इधर अपने देखा नहीं ना, दो आ जाएगा, तो घटाओ 500 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 10 में से 6 निकाला 4, 9 में से 1 निकाला 8 और ये हुआ 4। अब ये जो आया ना वो क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या। ये हमारे किस फॉर्मेट में पूरा करेगी, पंक्तियां बराबर कोलम। इसका क्या आएगा, वर्गमूल 22, यानी 22 गुणा 22 आ जाएगा इसके बराबर। अब हमें क्या बताना है, जो विद्यार्थी बाहर गए थे उस लाइन खड़ी करी थी उसमें से देखो क्या बोला है, कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा, बाहर निकलने वाले विद्यार्थी कौन से होंगे, 16 बराबर 16। ओके, क्लियर हो सभी को अच्छे से। हमें क्या करना है, जो भी संख्या जब भी ऐसे क्वेश्चन दे पंक्तियां बराबर कॉलम है या ये समान रहे, दोनों समान रहना, तो हमें उस संख्या का वर्गमूल निकाल देना है। जब बराबर नहीं आ रहे तो अगर इसमें बोले कि इसमें तो और लेके आना, ओ लेके आना है, तो उस संख्या से बड़ी संख्या लेनी है और देखना है कितने और लाने हैं। जब घटाना पड़े या बाहर निकालना रहे तो क्या करना, उस संख्या की या तो बराबर या उससे छोटी, जितना कम रह रहा है उतना ही घटाना पड़ेगा, उतना घटाते ही वो संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या। पूछे कि कौन से घटाने हैं कौन से बाहर निकालने, जब तो जितने हमें घटाए हैं वही कम रह रहे वही हमें बाहर निकालने हैं, और जितने बढ़ाने हैं जितने और लेके आने हैं, तो जितने हमारे ज्यादा आ रहे वही हमें और लेके आने हैं। आई होप आपको ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे कि किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। 6 चैप्टर में हमने क्या सीखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना, या वर्ग निकालना किसी संख्या का, या भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं। इस प्रकार हमने अलग अलग क्वेश्चन करे हैं, हमने अच्छे से सीख लिया है वर्गमूल और वर्ग कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं